हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 1 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आज इंटरनेशनल लेबर्स डे है, तो हैप्पी लेबर्स डे। 2 मई की वीडियो में हम इंटरनेशनल लेबर्स डे कवर करेंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले मैं बता दूँ, वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीईएसबी का न्यू चेयरमैन कौन बना है? तो पीईएसबी यानी पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसके नए चेयरमैन बने हैं आपके राजीव कुमार। राजीव कुमार फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी हैं, 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, झारखंड कैडर के। रिसेंटली राजीव कुमार को पीईएसबी पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। इन्होंने कपिल देव त्रिपाठी जी की जगह ली है। कपिल देव त्रिपाठी जी, आपको याद है मैंने आपको बताया था, कपिल देव त्रिपाठी जी को राष्ट्रपति जी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी संजय कोठारी जी थे वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं। तो ये तीनों फैक्ट रिसेंटली हुए हैं, आप याद रखिएगा, तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ने तीनों लोगों को अपॉइंट किया है, और जो कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट होती है इसके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बात करते हैं पीईएसबी पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के तहत ये कार्य करती है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, और जितनी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं उनके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क का कार्य करती है। तो आप याद रखेंगे, पीईएसबी का नया चेयरमैन फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी राजीव कुमार को बनाया गया है, जिन्होंने कपिल देव त्रिपाठी की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $1.5 बिलियन का लोन एग्रीमेंट कोविड-19 असिस्टेंस के लिए किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साइन किया है? तो रिसेंटली एडीबी के साथ यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारे देश की सरकार ने $1.5 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है कोविड-19 असिस्टेंट के लिए। मैं बता दूं, जो एडीबी है उसका एक प्रोग्राम है केयर्स प्रोग्राम, CARES, यानी कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट। इसी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $1.5 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है। इस लोन से क्या करेगी, जो हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन पर फोकस किया जाएगा अगले 3 माह तक, क्योंकि जो मजदूर लोग हैं, डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो है मोस्ट इफेक्टेड हैं इकोनॉमिकली। तो ये जो $1.5 मिलियन की सहायता मिल रही है एडीबी से, उनके उत्थान के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, एडीबी ने केयर्स प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $1.5 बिलियन का लोन दिया है कोविड-19 फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे। इसके अलावा मैं बता दूं, महाराष्ट्र को भी एडीबी ने लोन दिया है। महाराष्ट्र जो है हमारा स्टेट, उसको $345 मिलियन का असिस्टेंट प्रोवाइड किया है एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, एडीबी ने महाराष्ट्र को $345 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए। तो ये दोनों लोन आप याद रखेंगे। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट यानी एडीबी की। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। मेंबर कितने हैं एडीबी में? 68 मेंबर हैं। जापान जो है मैक्सिमम शेयर होल्डिंग रखता है एडीबी की, आप याद रखिएगा। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? वो जापान से ही बिलोंग करते हैं, मतात्सुगु असकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। तो आप याद रखिएगा, एडीबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों के साथ जो एग्रीमेंट किया है वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूएन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट हुआ है सैयद अकबरुद्दीन के बाद? तो रिसेंटली सैयद अकबरुद्दीन ने, मतलब इनका रिटायरमेंट हो गया है। तो TS त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए हैं, आप याद रखिएगा। इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन थे, इनका रिटायरमेंट हो गया। जो आपके TS त्रिमूर्ति जी हैं, ये 1985 बैच के IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। बात करते हैं यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की, इसीलिए यूएन डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर्स हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? एंटोनियो गुतेरेस, वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली TS त्रिमूर्ति को यूएन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। इसके अलावा ये 3 नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। जयदीप मजूमदार, इनको जो है ऑस्ट्रिया में भारत का अम्बेसडर बनाया गया है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपके पीयूष श्रीवास्तव जी हो गए, ये बहरीन में भारत के अम्बेसडर बने हैं, आप याद रखिएगा। और ये दीपक मित्तल जी को कतर में इंडिया का अम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूशन ने बारबेरिन नामक एक पदार्थ डेवलप किया है जो एल्जाइमर इनहिबिटर के रूप में कार्य करेगा? तो बारबेरिन, ऐसे तो ये नेचुरली भी पाया जाता है फ्लावर्स में, लेकिन रिसेंटली इसको लैब में डेवलप किया गया है JNCASR द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू
सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, JNCASR की, आप याद रखेंगे। इसने बार्बरिन नामक एक पदार्थ डेवलप किया है लैब में। बार्बरिन कुरकुमिन जैसा होता है, कुरकुमिन जो है हल्दी में पाया जाता है, इसी वजह से हल्दी का कलर पीला होता है, आप याद रखेंगे। तो इन्होंने बार्बरिन नामक पदार्थ डेवलप किया है जो अल्जाइमर इनहिबिटर के रूप में कार्य करेगा, यानी अल्जाइमर जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बीमारी है उसको रोकने में कार्य करेगा आपका बार्बरिन। ऐसे सामान्यतः बार्बरिन शुगर के कंट्रोल में या कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, जैसे आपका हल्दी का कुरकुमिन भी यूज़ किया जाता है, वैसे ही इसको यूज़ किया जाता है। तो रिसेंटली JNCASR ने बार्बरिन नामक पदार्थ डेवलप किया है जो अल्जाइमर इनहिबिटर के रूप में कार्य करेगा। और जिनको अल्जाइमर नहीं पता है वो उरी मूवी देख लें, जो कैप्टन था उसकी माँ को अल्जाइमर डिजीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नया विजिलेंस कमिश्नर किससे अपॉइंट किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को नया विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। सतर्कता आयुक्त हिंदी में कहते हैं इसको। सुरेश एन पटेल पहले आंध्रा बैंक के MD एंड CEO थे, आप याद रखिएगा। इंडिया में नए CVC यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? CVC तो संजय कोठारी जी अपॉइंट किए गए हैं। संजय कोठारी जी को शपथ किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और जो सुरेश एन पटेल हैं इनको शपथ दिलाई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संजय कोठारी जी ने। जो आपका CVC होता है इसके दो फुल फॉर्म होते हैं, एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर, दूसरा होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसी के अंदर ये लोग अपॉइंट होते हैं। तो इनमें जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है इनमें 3 लोग होते हैं, 2 होते हैं विजिलेंस कमिश्नर, इनमें से एक का नाम मैंने आपको सुरेश एन पटेल जो अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, और एक होता है चेयरमैन यानी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, वो कौन अपॉइंट हुए हैं? आपके संजय कोठारी जी। तो आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं CVC की यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी के संथानम कमेटी की सिफारिश के आधार पर। भ्रष्टाचार पर एक कमेटी बनाई गई थी, के संथानम कमेटी, उसी के सिफारिश पर आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी। हालांकि 2003 में CVC एक्ट के द्वारा इसको स्टैच्यूटरी पावर दी गई, पहले इसको स्टैच्यूटरी पावर नहीं दी गई थी। फर्स्ट CVC कौन बने थे यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने थे 1964 में? तो नित्तूर, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, नित्तूर श्रीनिवास जी इंडिया के पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे। वर्तमान में कौन बने हैं? संजय कोठारी जी बने हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंट्री 2021 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगी? तो पहले इंडिया को होस्ट करना था, लेकिन क्योंकि इंडिया का बॉक्सिंग फेडरेशन होस्टिंग फ़ी ही नहीं दे पाया, इसलिए अब इंडिया होस्ट नहीं करेगी, अब सर्बिया होस्ट करेगी। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में 2021 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी। क्योंकि इंडिया फीस सबमिट नहीं कर पाया है तो कैंसिलेशन फ़ीस के लिए, देखिए पहले इसका इंडिया का नाम हो गया था कि इंडिया होस्ट करेगी, तो अब इंडिया कैंसिल करवा रहा है कि हम होस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इनफ फंड नहीं अवेलेबल है। तो इसके लिए इंडिया पर पेनल्टी लगा दी गई है इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा, IBA के द्वारा। कितनी पेनल्टी लगाई है? $5 लाख यानी $5 लाख की पेनल्टी लगा दी गई है। बात करते हैं IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। देखिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी। 1946 में हमारे इंडिया में बहुत बड़ी घटना हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसने रिकमेंड किया था कि इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन कंट्री बननी चाहिए। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और उसमें दूसरा बंदा कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो कैबिनेट मिशन में दूसरा बंदा था वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, आप याद रखेंगे। तीसरा बंदा अलेक्जेंडर है, उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं। तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था इंडिया में, उसमें 3 बंदे थे जिसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोसाने, स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? गफूर रखीमोवा इसके प्रेसिडेंट हैं, आप इतना याद रखें, गफूर रखीमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई बॉडी सेटअप की है जिसका नाम है IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो कि IFSCA एक्ट 2019 के द्वारा स्थापित की गई है। आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित होगा, तो इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में स्थित होगा IFSCA का। ये क्या करेगी? जो आपका IFSC है यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यहाँ पे जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी उन सबका रेगुलेशन आपका IFSCA देखेगा, आप याद रखिएगा। अभी तक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में कौन देख रहा था रेगुलेशन? RBI देख रहा था, सेबी देख रहा था, IRDA देख रहा था, ये लोग अलग अलग रेगुलेशन देख रहे थे। अब क्या होगा? IFSCA अपॉइंट कर दिया गया है। अब
आरबीआई, सेबी और इरडा की जगह एकमात्र बॉडी होगी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में रेगुलेशन का काम देखेगी। इससे क्या होगा, डिसीजन जल्दी होंगे, क्योंकि आपको पता है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है वहाँ पे हमारे नॉर्मल फिनेंशियल रूल लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोर फ्रीडम दिया जाता है कंपनीज़ को वर्क करने के लिए। और इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। और वहीं पर आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी भी स्थापित की गई है। और जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसका नाम क्या है, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट आप नोट कर सकते हैं इसका फुल फॉर्म, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी इसका नाम है। ये गांधीनगर में स्थापित की गई है, आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। मिलते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, क्रिसिल के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी। तो 30 अप्रैल की वीडियो में मैंने क्रिसिल का छोड़ दिया था, बाकी सबका बता दिया था कि क्रिसिल ने कहा है कि फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.8% रहेगी। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा क्रिसिल ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की है, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। क्रिसिल ने रिन्यूएबल एनर्जी पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो उसमें क्या बताया गया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसके तहत टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की किस स्टेट में मैक्सिमम है, कर्नाटक में मैक्सिमम है। टोटल रिन्यूएबल इंस्टॉल कैपेसिटी बता रहा हूँ मैं। सेकंड नंबर पे आपका कौन है, तमिलनाडु है। और थर्ड नंबर पे आपका गुजरात है। ये हो गया टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब बात करते हैं टोटल रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन की, यानी कि पिछले वर्ष में एडिशन किसने किया। तो मैं बता दूं आपको, एडिशन किया है मैक्सिमम आपका राजस्थान ने, तमिलनाडु ने और गुजरात ने। ये तीनों आप इसी सीरियल में आप याद रखेंगे। तो एडिशन आपका राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात ने किया है। और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ है मैक्सिमम, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। तो ये आप सारे याद रखेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं, इन्होंने और एक बात जारी की है कि जो विंड एनर्जी में मैक्सिमम एडिशन हुआ है वो गुजरात में हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। मैंने आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बता दी, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में एडिशन बता दिया, एडिशन वाइज कौन सा स्टेट टॉप पे है, और विंड एनर्जी में एडिशन वाइज कौन सा स्टेट टॉप पे है, ये मैंने आपको सब बता दिया। बात करते हैं क्रिसिल की। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रिसिल का फुल फॉर्म है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इस समय एमडी एंड सीईओ कौन है इसकी, आशु सुयस इसकी एमडी एंड सीईओ हैं। और रिसेंटली अरुंधति भट्टाचार्य को इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, मैंने आपको बताया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आप याद रखिएगा, क्रिसिल जो है S&P ग्लोबल की सब्सिडी के तौर पे इंडिया में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है। तो रिसेंटली नीरज व्यास जी को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। इन्होंने संजय गुप्ता जी की जगह ली है, पहले संजय गुप्ता इसके थे। मैं बता दूं, नीरज व्यास इससे पहले एसबीआई में डिप्टी एमडी एंड सीईओ थे। तो आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं पीएनबी फाइनेंस की। ये पंजाब नेशनल बैंक की एक सब्सिडरी है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1894 में स्थापना हुई थी। किसके द्वारा स्थापना हुई थी, लाला लाजपत राय जी और दयाल सिंह मखीजा, इन दोनों लोगों ने मिलकर लाहौर में इसकी स्थापना की थी 1894 में। बाद में न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो गया था। और पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, सुनील मेहता जी। तो आप पंजाब फिनांस और पंजाब नेशनल बैंक इन दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जीवन अमृत योजना लॉन्च की है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अपने स्टेट के लोगों में इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, इसमें 50 ग्राम का एक काढ़े का पैकेट है। उसका नाम है त्रिकुट चूर्ण, यानी चूर्ण टाइप का है, त्रिकुट उसका नाम है। इस चूर्ण में क्या है, पीपल है, गिलॉय है और आपका अदरक है, इस जैसे आइटम शामिल है। इस 50 ग्राम से काढ़ा बनाया जाएगा और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो। तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका जीवन अमृत योजना एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष डिपार्टमेंट इनकी हेल्प कर रहा है, आप इतना याद रखेंगे। ये जो है जीवन अमृत योजना के तहत ये त्रिकुट चूर्ण एमपी स्टेट के 1 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट ने इनकी हेल्प की है। तो आप याद रखिएगा, आयुष का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं किसी शब्द का। तो ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। ये हो गया आयुष का फुल फॉर्म। एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी, रिसेंटली बने हैं। गवर्नर कौन है, लालजी टंडन जी। और एमपी का एक नेशनल पार्क इसमें बहुत चर्चा में है। नेशनल पार्क
मैं बता दूं, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। नामीबिया से 2 चीते लाए जाएंगे क्योंकि इंडिया में चीते अवेलेबल नहीं है, समाप्त हो चुके हैं। और एमपी की नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीतों का री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है, आप याद रखिएगा। तो जीवन अमृत योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। आपको बताना है सयाजी राव गायकवाड़ महाराजा ऑफ बड़ौदा नामक फेमस बुक किसने लिखी है? तो रिसेंटली उमा बालसुब्रमण्यम ने ये बुक लिखी है। पर्पज़ है जो हमारे इंडिया के फॉरगॉटन हीरोज़ हैं जिन्होंने फ्रीडम में या फिर मुगल लोगों से लड़ने में सहायता की है, उनको याद दिलाना। तो सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड जो कि बड़ौदा के महाराज थे, इनके विषय में बुक लिखी है उमा सुब्रमण्यम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। आयुष्मान भारत योजना हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम है। इसके 2 सबसेक्शन हैं, एक पीएम जय यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब है 50 करोड़ लोग कवर किए गए हैं इसके तहत। दूसरा है आपका इसका क्राइटेरिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो एक हो गया आपका पीएम जय यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसका पर्पस था 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना कंट्री में। तो आयुष्मान भारत योजना 30 अप्रैल 2018 को लॉन्च की थी। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक पीएम जन आरोग्य योजना और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, रिसेंटली किसको यूएसए मेंस नेशनल क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो मैं बता दूं आपको, जे अरुण कुमार को अमेरिका की जो मेंस नेशनल क्रिकेट टीम है उसका हेड कोच नियुक्त किया गया है। अभी आईपीएल में जो किंग्स 11 पंजाब थी उसके बैटिंग कोच भी जे अरुण कुमार रह चुके हैं। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, आप इतना याद रखिएगा। और इनको यूएसए की मेंस हेड जो क्रिकेट टीम है नेशनल क्रिकेट टीम उसका हेड कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्बरे आंगनवाड़ी इनिशिएटिव, देखिए यंग चिल्ड्रंस को न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए लॉन्च किया गया है किस स्टेट में? तो उम्बरे आंगनवाड़ी इनिशिएटिव गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। 2 दिन पहले ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी लॉन्च किया गुजरात गवर्नमेंट ने। उसके अलावा उम्बरे आंगनवाड़ी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बच्चों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए। इसमें क्या होगा, 3 to 6 ईयर्स के जो चाइल्ड हैं या बच्चे हैं उनको पैक्ड फूड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि लॉकडाउन के दौरान उनमें न्यूट्रिशन की कमी ना आ पाए। और अमूल इंडिया इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की हेल्प करेगा। तो आप याद रखेंगे अमूल की स्थापना किसने की थी? वर्गीस कुरियन ने अमूल की स्थापना की थी। ऑपरेशन फ्लड की स्टार्टिंग भी उन्होंने ही की थी, आप याद रखिएगा। अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद, गुजरात में स्थित है अमूल का हेडक्वार्टर। तो रिसेंटली उम्बरे आंगनवाड़ी स्कीम न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए लॉन्च की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने अपने जो रीजनल चैनल है इनका वंदे गुजरात, उस पर भी उम्बरे आंगनवाड़ी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी जी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी, आप इतना याद रखेंगे। और गुजरात इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यानी सागर तटरेखा गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल रॉबिन्सन, रिसेंटली इनका निधन हो गया, आपको बताना है किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। इंग्लैंड का एक लिवरपूल फुटबॉल क्लब है, उसके लिए आपके मिशेल रॉबिन्सन खेलते थे। तो आप याद रखिएगा फुटबॉलर थे, इंग्लैंड में लिवरपूल क्लब की तरफ से खेलते थे मिशेल रॉबिन्सन। रिसेंटली इनका निधन हो गया है। और आपको पता ही है जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, कोविड-19 इफेक्टेड हो गए थे, अभी डिस्चार्ज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन स्टेट ने नेबरहुड क्लासेस स्टार्ट की है स्टूडेंट्स के लिए? तो त्रिपुरा स्टेट ने स्टूडेंट्स के लिए नेबरहुड क्लासेस स्टार्ट की है। इसमें कोई भी टीचर अपने पड़ोस के 5 बच्चों को, ये सपोज करिए 1:5 का रेशियो रहेगा, एक टीचर 5 बच्चों को अपने पड़ोस के पढ़ाएगी ताकि उनकी स्टडी बाधित ना हो। किसी भी स्कूल की टीचर हो सकती हुआ और किसी भी स्कूल के वो बच्चे हो सकते हैं। हालांकि हर टीचर को अपने पड़ोस के 5 बच्चों को पढ़ाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट, यहाँ आप त्रिपुरा मैप में देख लीजिए, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है आपका त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल के बाद लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है, आप इतना याद रखिएगा। और सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव सीएम है। गवर्नर कौन है? रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। मैं बता दूं, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंडिया की बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, आप याद रखिएगा। रिसेंटली त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नेबरहुड क्लासेस स्टार्ट की है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें 5 बच्चों को एक टीचर पढ़ाएगी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, किस स्टेट गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ का एग्रीकल्चर रिवाइवल पैकेज लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए? तो लॉकडाउन के दौरान केरल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए 3000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। पर्पज़ क्या है? ताकि अगले वर्ष के लिए फूड प्रोडक्शन लॉस ना होने पाए, इसलिए रिवाइवल पैकेज लॉन्च किया गया है। अगले 1 वर्ष तक के लिए पैकेज लागू रहेगा। 3000 करोड़ का ये पैकेज है जिसमें से 1500 करोड़ आपका नाबार्ड पे करेगा, आप याद रखिएगा। तो केरल आप यहाँ देख सकते हैं,
केरल की वेम्बनाड लेक इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट है, आप याद रखिएगा। वेम्बनाड लेक केरल की बहुत फेमस है। साथ ही साथ आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व केरल का बहुत फेमस है। सीएम कौन है केरल के? तो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये हो गए आपके प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आप लोग जवाब दे पाएंगे उनका। ये आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा, मैं वेट करूँगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।